नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात कर रहे हैं मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर 2023 कैसा रहेगा, क्या सुख सुविधा मिलेगी, कहाँ पे सावधानी रखनी होगी, धन लाभ कहाँ से होगा, सुख में कोई विघ्न तो नहीं है ना, प्रेम, लव लाइफ, कर्मा, लाभ और अंत में खर्च कहाँ कर रहे हैं। टू द पॉइंट। चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है आपसे, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए, सपोर्ट करिए। मेष राशि, अश्विनी, भरणी, कृतिका। कृतिका का तेज है आपके अंदर, अश्विनी की गति है, इसलिए आप लोग थोड़े से रिजिड हैं, थोड़े जिद्दी हैं। और मेरी माने ना, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो जिद है ना, जिद्दी लोग ही तो कुछ करते हैं। बकाया बहुत समझदार आदमी तो टमाटर, बैगन, पालक और उसके पर एक्स्ट्रा धनिया लेके आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। आप लोगों को जिद है जो है ना, वही तो निर्माण का कार्य करती है। अकाल पुरुष की कुंडली में अकाल पुरुष का लग्न लेके, राशि लेके आप पैदा हुए, इसलिए आप निर्माण के लिए पैदा हुए हैं। झुकेंगे नहीं। क्या? झुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी हैं वो सर्वाधिक शक्तिशाली हैं। संसार की सुरक्षा का भार उनके कंधे पे था, सुरक्षा के भार को लेकर चलने वाले आप लोग। नवंबर माह जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पहले देखेंगे आपके स्वास्थ्य अच्छा है। आपका स्वास्थ्य अच्छा है। स्वास्थ्य इसलिए अच्छा है क्योंकि लग्नेश सप्तम भाव में चल रहे हैं और सप्तम भाव में तीन तीन चार चार ग्रहों की युतियों को लेकर चल रहे हैं। थोड़ा सा तनाव दाम्पत्य जीवन को जरूर रहेगा। 16 नवंबर के बाद 16 नवंबर से मंगल महाराज वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, तो आयु संबंधी आपको लाभ होगा। ससुराल वालों से संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, क्योंकि वे आप टाकिंग उनकी भी खराब हो जाएगी, उनके अंदर भी थोड़ा प्राउड आ जाएगा। लेकिन सेहत के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। साधना के लिए जाने का समय है। अष्टम भाव क्या है? साध लेने का, गुप्त चीज़ों का है, तो गुप्त चीज़ों से आप लाभान्वित होंगे। जमीन के नीचे की चीज़ों से लाभान्वित होंगे, मतलब गुप्त तरीके से काम करिए, लाभ होगा। थोड़ा सा सोचिए, समझिए, आगे बढ़िए, तो सेहत के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। लग्नेश जब अपनी स्वतः की राशि में जा रहे हैं तो मान सम्मान भी मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। सूर्य नारायण 17 नवंबर को वृश्चिक में जाएंगे, 17 नवंबर तक ही तुला में है, तो प्रेम का स्वामी सप्तम भाव में, और इस स्वाति में हो रहा था नीच का, तो नीचता जैसे खत्म होगी नवंबर माह में 6 तारीख के बाद। कब? कितने की? 6 तारीख के बाद नीचता छोड़ देंगे, तो इसके बाद प्रेम की प्राप्ति होगी। इसके बाद ये जाएंगे मंगल की राशि वृश्चिक में, अपने से चतुर्थ, गुप्त ज्ञान, ध्यान, धारणा, समाधि, तो ध्यान में जाने का समय है। आप कोई थीसिस लिखना चाहते हैं, थीसिस लिख सकते हैं। कोई खोज करना चाहते हैं, खोज कर सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे साधना के क्षेत्र में आपकी आत्मा साधना के क्षेत्र में जा रही है, तो साधना साध ले जाइए। आपका जो प्रेमी होगा वो भी आपको वक्त देगा। ठीक है, अपने आप को साध ले जाओ। तो समय सूर्य नारायण का भी बेहतर है, और खासकर 17 नवंबर के बाद बेहतर गति से काम करेंगे, गुप्त योजनाओं के साथ काम करेंगे, और यह गुप्त योजनाएं आपको सफलता प्रदान करने वाली हैं। यहाँ पे बुध महाराज 6 नवंबर को वृश्चिक में बुध महाराज भी चले जाएंगे, विपरीत राजयोग कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? विपरीत राजयोग, अचानक लाभ, शत्रुहंता योग निर्माण कर देंगे, शत्रु खत्म हो जाएंगे, ऋण रोग परेशानी से मुक्ति मिल रही है नवंबर माह में आपको। ठीक है ना? तो नवंबर माह एक लाइन में बोलूँ ना तो मुस्कुराने का, खुश रहिए। अब आपकी गाड़ी को कोई रोक नहीं सकता, फुल स्पीड में जा रहे हो, कोई नहीं रोक पाएगा। जो अवसाद थे, जो तकलीफ थी, वो तकलीफ और अवसाद खत्म हो रहे हैं। यहाँ से अब आप हाईवे पे निकल रहे हैं, और आप जितना स्पीड में भाग सकते हैं, जितनी औकात है ना, उतनी स्पीड में भागिए, 120, 80 जितना भाग सकते हैं। तो बुध महाराज भी विपरीत राजयोग कन्वर्ट करके जा रहे हैं। शुक्र महाराज 3 नवंबर से कन्या में है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके धन का स्वामी नीच राशि में, आपके जीवन साथी का स्वामी नीच राशि में, और तो यहाँ पे जो शुक्र की उपस्थिति है, दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं भटकाव आ रहा है। अभी दाम्पत्य जीवन में 4 जब ग्रह तांडव मचा रहे हैं ना, उसका अवसाद तो आपको झेलना पड़ेगा। ठीक, तो ये एक तरह से आप इसको ये देख सकते हैं कि कर्म के क्षेत्र में बढ़ने की वजह से जीवन साथी से दूरियां बन रही हैं, लेकिन
दूसरे क्षेत्र में भी ये देखेंगे कि जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति इंटर ना मारे, क्योंकि जब सप्तमेश छठवें घर में जाते हैं तो लोग कटिया फंसाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो दो लोगों के बीच में जब गैप होता है तो तीसरा आदमी आंसू पहुँचने के बहाने प्रवेश करता है और काजल चुरा के ले जाता है। बहुत ध्यान रखिएगा, समय बदल गया। एक वक्त होता था पूरे गांव समाज की बेटी अपनी बेटी होती थी। ठीक, एक वक्त बदला, फिर बदलते बदलते मोहल्ले की बेटी अपनी, फिर घर की बेटी अपनी, और आज कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, मौका लोगों को मत दीजिए वरना लोग चौका मार देंगे। तो यहाँ पे शुक्र के लिए थोड़ा सा आपको शुक्र के मंत्रों का जाप करना होगा और अपने जीवन साथी का विशेष रखना होगा ध्यान। मंगल और सूर्य की उपस्थिति आपको द्रुत गति से आगे बढ़ाने वाली है। अब आपके मान सम्मान को कोई नहीं रोक सकता, मान सम्मान डेफिनेटली मिलेगा। वर्क क्षेत्र की बात करें, कर्मा की बात करें, लाभ की बात करें तो 4 नवंबर से शनि महाराज मंगल के ही धनिष्ठा नक्षत्र में मार्गी हो रहे हैं, तो शक्तिशाली नक्षत्र में मार्गी हो रहे हैं। इसलिए अब आपका कोई तोड़ नहीं है, आपको कोई जोड़ नहीं है जी। आप खुद आलस्य या प्रमाद में पड़े रहें वह बात अलग है, वरना आपके लिए शुभ समय स्टार्ट हो गया, मांगलिक समय स्टार्ट है। जो चाहोगे कर ले जाओगे। नौकरी के क्षेत्र में अगर आप प्रयासरत हैं और इस समय आप प्रयास करिए, सफल होने के पूरे चांसेस हैं। अब क्या 60 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाएगी क्या? नहीं, उसके लिए आपको महादशा अंतरदशा भी देखनी पड़ेगी। गोचर एक अवसर है, अवसर का लाभ कितना उठा सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे एक बेहतरीन अवसर आपको मिल रहा है। नवंबर मिलेगा, पूरा दिसंबर मिलेगा, पूरा नवंबर दिसंबर बेहतरीन अवसर है। तो शनि महाराज भी जो कि कर्म का लाभ करा रहे हैं, लाभ दे रहे हैं। जो आपने कर्म किया उसका लाभ देंगे और ये निरंतर देते जाएंगे। शनि महाराज 2024-2025 तक आपको लाभ देने के मूड में है। अगर 2025 तक कुछ नहीं कर पाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर 2.5 साल तो मुश्किल हो जाएगा दोस्त। इसलिए कमर कस लीजिए, जो कुछ करना है 2025 के मई तक कर लीजिए, कर्म के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में। नहीं तो 2.5 साल परेशान हो जाओगे, बाद में मिलेगा उलेगा नहीं। राधे राधे। बड़ा क्लियर सा आपको मैं बताता हूँ, एकदम क्लियर, संदेह मन में ना रहे। ठीक है मित्र, होना भी नहीं चाहिए। गुरु महाराज राहु महाराज दोनों अलग हो गए हैं। तो गुरु अपने गुरुता को लेकर चल रहे हैं। गुरु इंद्रिय सुख के नक्षत्र में चल रहे हैं। अभी थोड़े से वक्री हैं, ये मार्गी होंगे, लेकिन लगन में गुरु की उपस्थिति योगप्रद है, मान सम्मान की प्राप्ति है। राहु महाराज का द्वादश में जाना थोड़ा सा चिंताजनक है। सब कुछ अच्छा नहीं होता इस दुनिया में, ठीक है ना। इस दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन अगर जहर है तो जहर पीना ही पड़ेगा। अब रोक के पीते हो या हंस के, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो देखो मित्र, राहु का द्वादश भाव में जाना, गलत मित्रों के संगत से आपका आचरण दूषित हो जाएगा। और मित्र और चरित्र दोनों को संभाल के बनाइए, ठीक है ना, क्योंकि मित्र हमारे चरित्र को सुधारते भी हैं। संगत का जो ज्वर होता है ना, बहुत भयानक होता है संगत का। तो यहाँ पे राहु महाराज जा रहे हैं बुध के रेवती नक्षत्र में। रेवती को समृद्धि का नक्षत्र, धनदायक नक्षत्र बोलते हैं, किंतु राहु बुध के प्रभाव लेके जाएंगे, इसलिए बुध आपकी कुंडली में देखो, तमिल कोई कुछ भी लगा ले मेरे भाई, मैं बड़ा क्लियर सा इसलिए आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि धोखे बहुत हैं और ज्योतिष जगत में भी धोखे हैं। तो यहाँ पे राहु का द्वादश में गोचर विदेश से लाभ तो देगा, लेकिन दुर्घटना कारक है। अगर आप उसकी एनर्जी को संयमित नहीं कर सके तो राहु जेल दर्शन योग भी बना देगा, क्योंकि बुध आपके खष्टम भाव के प्रभाव को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को कोई भी ग्रह आपको कैसे फल देगा या किस राशि में चल रहा है, उसके वनस्पत यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस नक्षत्र में चल रहा है और नक्षत्र का स्वामी आपके जीवन में किन किन पार्टों का प्रतिनिधित्व लेके चल रहा है। तो राहु से रहिएगा सावधान। गति पकड़ते समय बिल्कुल आराम से चलिए, कोई बहुत जल्दी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। केतु खष्टम भाव में उदर संबंधी चीज़ों में थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं, तो राहु और केतु से सावधान रहिएगा। बकाया बहुत ही बेहतर समय आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। अब नहीं जगोगे तो कब जगोगे भाई, तो बेहतर समय है। यहाँ से आप अपनी गाड़ी को स्पीड पकड़ाइए। नवंबर माह में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शुक्र को बेहतर करते रहिए। ओम द्राम ध्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः का जाप करते रहिए, ठीक है ना। और शत्रुहंता योग कुंडली में बना रहा है। कोई व्यक्ति थर्ड आदमी एंट्री नहीं मारना चाहिए आपके मैरिज लाइफ में, नहीं तो यहाँ से मैरिज लाइफ कुछ दिन के लिए डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। और राहु एक्टिव हो जाएगा, द्वादश का राहु एक्टिव हो जाएगा, तो थोड़ा परेशानी बढ़ जाएगी।
उपाय के तौर पे अपने गुरु को जितना मजबूत कर सकते हैं मजबूत करिए। सूर्य नारायण की स्तुति करना संतान के लिए, प्रेम के लिए और आपके लिए, मान सम्मान के लिए बहुत ही